हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 14 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने आपके लिए स्पेशल सेट किया है, जो कि आपके सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। और हाँ, अभी तक जिसने भी एनटीपीसी का फॉर्म फिल नहीं किया है, हरी अप गाइस, लेट हो जाएगा, वरना आपका लास्ट डेट जो है एनटीपीसी का निकलता जा रहा है। जल्द से जल्द फॉर्म फिल करने की कोशिश कीजिए और हमारे साथ बने रहिए हमारे स्पेशल क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि लोकसभा के बैठक को गण पूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम तथा विधि का निर्वहन करना है। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का पहला कार्य क्या होता है कि सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम तथा विधि का निर्वहन करना है। वह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? तो आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 या फिर अनुच्छेद 132। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 122। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 122 है उसके तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, कोई भी न्यायालय हो वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 इज अ करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में तीन प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, और वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय हैं जो कि जिसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास कि जगजीवन राम, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर या CH भाभा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सरदार पटेल। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा कि ये स्वतंत्र भारत के सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, पहले क्या थे? गृह मंत्री भी थे। ठीक है, एक चीज़ और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि 23 अगस्त 1947 ईस्वी को सरदार पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमश कितनी हैं? तो कितनी हैं? ऑप्शन है 36 एवं 12, 40 एवं 16, 40 एवं 18 या 36 एवं 16। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 40 एवं 16। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें तथा राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की कितनी है? 40 और राज्यसभा की कितनी है? 16। लोकसभा के कुल 40 सीटों में 6 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, जो कि हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम, गया और जमुई, ये सब आरक्षित सीटें हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है बोडो, मैथिली, डोगरी या उपयुक्त सभी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर डी, सभी भाषाओं को ऐड किया गया था 92वें संविधान संशोधन में।
92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ था। कब हुआ था? 2003 के तहत हुआ था। इसमें कुल 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जो कि डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ठीक है, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, एक और भाषा ऐड की गई थी इसमें, संथाली। कुल 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद करिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीतिक इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शन है आपके पास 2 बार, 3, 4 या 5। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अभी तक से कुल 3 बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, याद रखिएगा। कुल 3 बार ही सदनों की, दोनों संसद सदनों को बुलाया गया है बैठक, जो कि दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में, और आतंकवाद निवारण विधेयक जो कि 2002 में। ये 3 बैठक बुलाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ऑप्शन है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष, 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष होनी चाहिए। तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। याद रखिएगा, जो आपके उच्च न्यायालय हैं उसके न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक, और जो आपका उच्चतम न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है वह कितनी 65 वर्ष तक की आयु तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1980, 1985, 1988 या 1990। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा 1985। ठीक है, दल बदल अधिनियम को तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। किसके कार्यकाल के दौरान? राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन है कि नई दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके 4 अन्य और मुख्यालय हैं, जो कि भोपाल, पुणे और आपका कोलकाता और चेन्नई है। ठीक है, कहाँ कहाँ? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, एक चीज़ और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक न्यायिक संस्था है। वर्तमान में ये एक क्या है? न्यायिक संस्था है, याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारा जो ये सेट है कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।